इंदौर में एक टीआई ने ड्राइवर को जमकर थप्पड़ जड़े, जिसके बाद में जांच बैठ गई है। एक ड्राइवर को रात में खुले में लघु शंका करते हुए विजयनगर के टीआई चंद्रकांत पटेल ने देख लिया था, जिसके बाद में उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मामला सुर्खियों में आ गया। अब पत्रकारों से यहां पर एसीपी आदित्य पटेल और टीआई बात करने से भी बच रहे हैं। टीआई का घटनाक्रम करने से इनकार कर दिया है। वहीं पर इस मामले में लगातार जांच की बात कही जा रही है। दरअसल देर रात चित्रानगर के पास में एक खाली प्लॉट था, जहां पर लघु शंका कर रहे एक ड्राइवर राघवेंद्र रघुवंशी को थप्पड़ मार दिया गया। विजयनगर थाने के टीआई चंद्रकांत पटेल के द्वारा यह थप्पड़ मारा गया था। टीआई और उसके साथी पुलिसकर्मी को यह नहीं पता था कि जिस पर वह पुलिस या धोस दिखा रहे हैं वह कद्दावर कैबिनेट मंत्री के मित्र का ड्राइवर निकलेगा। नतीजा यह हुआ कि मामला कैबिनेट मंत्री तक जहां पहुंचा और उसके बाद में यह मामला कमिश्नर संतोष सिंह तक पहुंचा। कैबिनेट मंत्री का फोन पहुंचने के बाद में पुलिस कमिश्नर ने ड्राइवर से मिलने के बाद में मामले में जांच भी बैठा दी है। शिकायत के बाद में एसीपी विजयनगर आदित्य पटेल कह रहे हैं कि मामले में भले ही टीआई की जांच पर तलवार लटक रही है, लेकिन उसके साथ ही पुलिसकर्मी पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं पर सबसे खास बात यह है कि इस मामले में टीआई और एसीपी बात करने से भी बच रहे हैं। क्या घटनाक्रम हुआ परसों रात को आपके साथ? परसों नहीं, 17 तारीख को हुआ था। 17 और रात को यानी 17-18 लग गई थी। 17 तारीख को 1-2 के बीच में मैं मऊ से लौट रहा था हमारे मैनेजर साहब को छोड़ के। ये चित्रानगर कॉलोनी में मेरा घर है, वहाँ रिंग रोड की सर्विस रोड से मैं मेरे घर के लिए अंदर टर्न ले रहा था। मैं बाथरूम के लिए रुका, एक खाली प्लाट पड़ा था। पीछे से पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस वालों ने मुझे बुलाया कि क्या कर रहे हैं। मैंने बोला बाथरूम कर रहे हूँ। तो बोलने लगे तेरे बाप की जगह है क्या? मैंने बोला सर मेरे बाप की जगह नहीं, सभी करते हो, पहचान वाले का ही प्लाट, इतना बड़ा प्लाट में सभी बाथरूम करते हो, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या परेशानी। कल इधर आप पास में बुलाया पुलिस वालों ने। पास में बुला के वो आगे जो पुलिस वाले बैठा था तो उसने बोला, गाली गुप्ता करने लगा। पहले तो ये बोला, मैंने बोला सर आपने एक तो दारू पी रखी और गाली गुप्ता। इतने में पीछे से टीआई उतरे। उन्होंने बोला मोबाइल दे तेरा और गाड़ी की चाबी दे। मैंने मोबाइल दिया, गाड़ी की चाबी दी। गाड़ी की चाबी मोबाइल लेने के बाद बोलते हैं हम बताते हैं दारू पीना किसको, और दोनों ने मानना चालू कर दिया। दोनों ने मानना चालू करने के बाद फिर मैंने बोला कि सर आप एक बाथरूम करने में आप इतना मारो, अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने दारू के आपके विषय में बोलते हैं कि हम बताते हैं। फिर इन 108 या जो भी वो चलती है पुलिस की गाड़ी को फ़ोन लगा कि तेरे को थाने लेके चलेंगे। और मेरा फिर वीडियो भी बना है कि कहाँ का रहने वाला, कहाँ यहाँ क्या करता है और कहाँ रहता है। मैंने बताया पूरा मेरा नाम, पता, एड्रेस, पूरा एड्रेस टीआई साहब ने पूरा लिखा। दोनों ने माना। मेरे कान की प्रॉब्लम बढ़ गई, दोनों ने मारा। टीआई साहब ने भी मारा इस साइड से, इस साइड से वो पुलिस वाले ने भी मारा। शराब किसने पी रखी थी? शराब की आगे जो पिए थे उनकी बदबू आ रही थी। टीआई साहब थोड़े दूर खड़े थे, उनने बुलाया था आगे। पहले शराब जो आगे जिनने बुलाया था ना पहले इधर, उनने उनके मुँह से बदबू आई थी शराब की। तो वो मैंने बोल दिया था कि आपके मुंह से सर आप गाली गुप्ता करो, दारू पी रखी है, मैं तो बाथरूम करने, मैंने कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में टीआई साहब और ये सब मानने लगे। फिर मैंने बोला, फिर सर ये 100 डायल को बुलाने लगे, गाड़ी थाने ले जाने लगे। मेरे को सुबह जाना था गेस्ट को लेके 5 बजे अहमदाबाद से आ रहे थे उनको ओमकालेश्वर दर्शन करने। तो मैंने माफ़ी मांगा। मैंने सर आकर का आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल नहीं, पुलिस वालों से ऐसे बात करेंगे, आप बताते दारू पीना, आप तेरे को थाने ले जाएंगे। फिर कल कौन है सेठ, किसकी गाड़ी है? मैंने बोला सेठ अहमदाबाद में रहता है। तो कल चल बात करा सेठ से। उनने बात करी। सेठ से बात करके बोलते हैं आप कहाँ के गुंडे हो, सुबह आके थाने में मिलो। सेठ से ऐसी बात करी और फिर मैंने माफ़ी मांगी। फिर मेरे को गाड़ी की चाबी और मोबाइल दिया और फिर जाने दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं। मैं आपने शिकायत कहाँ करी? कमिश्नर कार्यालय। कमिश्नर कार्यालय से आपको कहाँ पहुँचाया गया? कमिश्नर कार्यालय से मेरे को विजयनगर थाने कमिश्नर साहब ने ही बोला था कि एसपी साहब के ना आप जाइए, आपकी पूरी सुनवाई होगी। कमिश्नर साहब का बढ़िया व्यवहार था और सीएसपी साहब का भी बहुत बढ़िया व्यवहार था। उन्होंने पूरा व्यवस्थित पूरी डिटेल में सुना और उनने फिर मेरे से लिखा, जो मेरे साथ वाक़या हुआ था वो पूरा लिखवाया। कंप्यूटर पर वो चढ़ा, मेरे को पढ़वाया गया। पढ़वाने के बाद फिर मालूम मेरे साइन करवाए गए। दोनों अपने कमिश्नर साहब का भी व्यवहार बढ़िया था और एसपी साहब का भी व्यवहार बढ़िया था। उन्होंने पूरा सपोर्ट करा, कोई तकलीफ नहीं आने दी मेरे को। आपने जो बोला था वही लिखा उनने? मैंने जो बोला था वही लिखा और एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। और मेरे को पढ़वाया गया, 2 बार पढ़वाया गया कि आप पढ़ लो, इसमें अगर हमारी कुछ तरफ से कुछ गलती हो तो बता दो, हम इसको ठीक करके वापस लिख दें। तो एसपी साहब का भी बढ़िया
व्यवस्थित टीआई साहब पे जांच बैठा दी गई है। टीआई साहब पे जांच बैठा दी है। उन्होंने खुद ही बोला कि हम जांच बैठा देंगे इसकी जांच। कमिश्नर साहब का भी व्यवहार बढ़िया था, कमिश्नर साहब ने भी पूरा सपोर्ट करा। मैं किसी के उसमें नहीं गया था, मैं तो डायरेक्ट ही मिलने गया था कमिश्नर साहब के ना। कमिश्नर साहब ने बाकायदा मेरे से बुला के पहले इनका आवेदन लिखो, अभी एक टीआई साहब थे उनके द्वारा आवेदन बोला कि इनका आवेदन लिखो, उनकी पूरी सुनवाई करो। फिर उनने ही फ़ोन लगाया एसपी साहब को कि भाई इनकी एक ड्राइवर है, निर्दोष लोगों को टीआई साहब मार रहे हैं, इनकी जांच की जाए टीआई साहब की, क्यों ऐसा कर रहे हो, किसने दारू पी थी। तो टीआई साहब ने फिर यहाँ फ़ोन लगा कर फिर मेरे को यहाँ पहुँचाया गया विजयनगर थाने। वहाँ सीएसपी साहब से मिला। सीएसपी साहब ने भी पूरा व्यवस्थित विवरण सुना और उनने भी पूरा व्यवस्थित मेरा ख्याल रखा और पूरा व्यवस्थित उनके ही सामने वो लिखवाया गया, मुझसे पढ़वाया गया, मैंने साइन करवाए गए। पूरा व्यवस्थित मैंने ही मेरी मर्जी से साइन करे और मेरी मर्जी से ही लिखा गया, जो मैंने बोला वही लिखा गया, अलग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा। आपका नाम? राघवेंद्र सिंह रघुवंशी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।